स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और आज हम जानने वाले हैं डीएनए डबल हेलिक्स के बारे में। डीएनए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th में और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं डीएनए कि डीएनए होता क्या है। तो डीएनए की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका नाम, इसकी ये फुल फॉर्म इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वजह से होती है जो कि इसमें प्रेजेंट होते हैं और इसको बनाते हैं। बच्चों, डीएनए का रोल क्या होता है कि अक्सर आपको कॉम्प्लीमेंट मिलते होंगे कि आपकी आइज़ बिल्कुल अपनी मदर की तरह हैं और आप चलते बिल्कुल अपने फादर की तरह हैं। आपका बात करने का तरीका अपने ग्रैंड पेरेंट्स की तरह से है। तो बच्चों, ये सारे जो हमें जो ट्रेड्स मिलते हैं ये हमें इन फॉर्म ऑफ डीएनए अपने पेरेंट्स से मिलते हैं और इसीलिए इसे मॉलिक्यूलर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। तो साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ी पहेली बना हुआ था कि ये एक ऐसी क्या चीज़ है जो कि एक फैमिली के लोग एक जैसे दिखते हैं या फिर इतनी सिमिलैरिटीज हमें देखने को क्यों मिलती है, किसी की आइज़ अपनी मदर या फादर की तरह क्यों है। तो साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्चेस किए, बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। उन साइंटिस्ट के इंफॉर्मेशन और अपनी रिसर्च के द्वारा ये जो दो साइंटिस्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने प्रेजेंट डे डीएनए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर की डिस्कवरी की, जो कि आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का विषय बन चुका है। रिसर्चेस में इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो बच्चों, अब बिना टाइम वेस्ट किए हम जानते हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं डीएनए के, किनसे ये मिलके बना होता है। तो ये एक पॉलीमर होता है। तो बच्चों, पॉलीमर क्या होता है? छोटी छोटी यूनिट से, मोनोमेयर से मिलके जो छोटी छोटी इन यूनिट को बहुत सारी यूनिट हो गई तो वो हो गया पॉलीमर। ठीक है, तो किसका पॉलीमर है ये? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का। इसके ये जो तीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये हैं, एक तो नाइट्रोजनस बेस, एक पेंटोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज नाम होगा उस शुगर का जो कि डीएनए में होगी, और एक फॉस्फेट ग्रुप। जानते हैं हम कि ये क्या होते हैं। नाइट्रोजनस बेस के बारे में सबसे पहले जानेंगे और ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है। एक्चुअल जो इंफॉर्मेशन होती है वो इसी के पास होती है। जो इनहेरिटेंस की एक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो इन्हीं के पास होती है, नाइट्रोजनस बेस के पास। ये दो तरीके की हैं, प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स। बच्चों, प्यूरिन्स वो नाइट्रोजनस बेसेस हैं जो हैं एडेनिन और गुआनिन। फिर है पिरामिडिन्स, हमारी साइटोसिन, यूरिसिल और थाइमिन। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। प्यूरिन्स में दो रिंग्स होती हैं, वेयर इज इन पिरामिडिन्स ओनली वन रिंग इज प्रेजेंट। एंड बच्चों, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यूरिसिल इज प्रेजेंट इन ओनली आरएनए। और ये जो ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं, एक दूसरे के साथ पेयर बना के डीएनए में हमें मिलेंगी। तो एडेनिन किसके साथ पेयर बनाएगा? थाइमिन के साथ हमेशा। साइटोसिन हमेशा पेयर बनाएगा गुआनिन के साथ। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखिएगा हमेशा। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमने जाना कि ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के रखती हैं। अब ये कौन सी बॉन्ड बना के रखती हैं? तो बच्चों, ये थाइमिन और एडेनिन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो हम देख सकते हैं एडेनिन और थाइमिन में कौन सी बॉन्ड होगी? हाइड्रोजन बॉन्ड। और कितनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं यहाँ पर? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। साइटोसिन और गुआनिन जो हैं ये भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स हैं, इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हमें मिलेंगी। तो again, one more important thing that we always have to remember is this one, that they are present always in pairs and with hydrogen bonds, they are bonded. अब आता है हमारा नेक्स्ट मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट डीएनए का जो है। तो बच्चों, जो नेक्स्ट मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट हमें डीएनए में मिलता है वो है एक पेंटोज शुगर। पेंटोज, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, 5 कार्बन की एक रिंग होती है। ये हम देख सकते हैं यहाँ पर 5 कार्बन की रिंग, 1 2 3 4 5 कार्बन हैं यहाँ पर। जो 1 नंबर पे है उसे हम 1 प्राइम कार्बन कह देते हैं। जो 2 नंबर पे है तो 2 नंबर पे आप देख सकते हैं डीऑक्सीराइबोज में यहाँ पर H प्रेजेंट है, H ग्रुप प्रेजेंट है। वेयर एज ऑन 2 प्राइम वी हैव
OH group present. Okay, so this is a structure of ribose sugar जहाँ पर 2 प्राइम कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, डीऑक्सीराइबोज में 2 प्राइम कार्बन पे H प्रेजेंट होगा। सिमिलर हैं दोनों, बस इस ग्रुप की वजह से दोनों में डिफरेंस आता है, ये हमेशा हमें ध्यान में रखना होगा। अभी से हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो आपको डीएनए और आरएनए में जो डिफरेंस होगा उसको समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमने जाना कि पेंटोज शुगर क्या होती है, ये एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे डीएनए का। नेक्स्ट वी हैव इज अ न्यूक्लियोसाइड। बच्चों न्यूक्लियोसाइड, अभी हमने जो दो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं दोनों जब साथ में जुड़े हुए होते हैं उसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। नाइट्रोजनस बेस को अगर हम शुगर के साथ जोड़ दें, ऐड कर दें नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, न्यूक्लियोसाइड में है ये। अब जानते हैं हम अपना तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फॉस्फेट ग्रुप है, ये भी लिंकेज का काम करता है, फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड बनाता है ये। हम देख सकते हैं दिस इज फॉस्फेट। आप देख सकते हैं फॉस्फेट 4 ऑक्सीजन के साथ 5 प्राइम कार्बन ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ प्रेजेंट है ए यहाँ पर। तो ये हमारा फॉस्फेट हो गया। लिंकिंग का काम होता है फॉस्फेट का डीएनए के स्ट्रक्चर में। तो ये जो 3 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो हो गए फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास बच्चों है ये एक न्यूक्लियोटाइड, आप देख सकते हैं। तो हमने जाना कि पिरामिडिन्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, प्यूरिन्स क्या होते हैं, शुगर कितने तरीके की होती है, शुगर हमारे पास कौन सी आरएनए में होती है, कौन सी डीएनए में होती है। फिर अब हम जानेंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। बच्चों ये जो हमारे 3 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जब ये साथ में प्रेजेंट होंगे, जब ये साथ में आते हैं तो इसी को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये पेंटोज शुगर है। ये 5 प्राइम का जो कार्बन है वो एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और जो हमारा 1 प्राइम का जो कार्बन है वो किसके साथ जुड़ा है, हमारा नाइट्रोजनस बेस के साथ। इन तीनों को साथ में हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। बच्चों हमने पढ़ा था कि एक पॉलीमर होता है डीएनए, तो हमारी एक ये यूनिट हो गई हमारी एक न्यूक्लियोटाइड। इसी तरह की बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड्स मिलते रहेंगे तो वो एक पॉलीमर बना देंगे, एक चेन बना देंगे पॉलीमर की। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से प्रेजेंट होता है डीएनए का। अब ये देख सकते हैं आप एक पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड्स की बहुत सारी यूनिट लगी हुई हैं, उन्होंने एक पॉलीमर बना लिया, ये ही डीएनए है। अब थोड़ा सा इसके विषय में जानेंगे हम कि ये कैसे प्रेजेंट है। बच्चों आप देखिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसका केमिकल स्ट्रक्चर है, 5 प्राइम कार्बन हमारा, हम देखें सबसे पहले तो हमारी नाइट्रोजनस बेसिस सेंटर में है, ये थाइमिन एडेनिन के साथ बॉन्डेड है, साइटोसिन ग्वानिन के साथ बॉन्डेड है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ तीसरे वाले जो न्यूक्लियोटाइड की जो बेस है उसमें प्रेजेंट है। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो आप देखिए ये 5 प्राइम पे जो कार्बन है, 5 प्राइम की थाइमिन के साथ जुड़ा हुआ 5 के साथ जो बेस है उसमें सबसे ऊपर एक 5 प्राइम कार्बन है। फिर हमारा तीसरा प्राइम का जो कार्बन है उसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, और वो दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड के 5 प्राइम के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। और फिर से 3 प्राइम का जो कार्बन है वो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के 5 प्राइम से जुड़ा हुआ है। तो हमारी चेन किस तरीके से बनती है, सबसे ऊपर 5 प्राइम कार्बन, फिर 3 प्राइम कार्बन 5 प्राइम से, फिर 3 प्राइम कार्बन 5 प्राइम से, फिर 3 प्राइम कार्बन 5 प्राइम से, ऊपर 5 प्राइम से लेके हमारी जो इस तरीके से बनती जा रही है बॉन्ड्स, एंड में आता है हमारे पास 3 प्राइम। तो हमारी पोलैरिटी जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो हमारी हो गई 5 प्राइम से 3 प्राइम, क्योंकि ये इस तरीके से अरेंज्ड हैं इसीलिए इनकी ये पोलैरिटी आ रही है। वेयर एज ऑन द ऑपोजिट साइड इट इज क्वाइट कॉन्ट्रेरी, बिल्कुल ऑपोजिट है दूसरे साइड पर। आप देखिए राइट हैंड साइड पे क्या हिसाब है, एडेनिन बेस के साथ जो शुगर प्रेजेंट है उसमें सबसे ऊपर 3 प्राइम वाला कार्बन है, फिर 5 प्राइम वाले कार्बन ने फॉस्फेट के साथ लिंक बनाया और नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड जो कि ग्वानिन बेस का वाला न्यूक्लियोटाइड है उसके 3 प्राइम के कार्बन के साथ जुड़ा, फिर जो 5 प्राइम वाला है वो 3 प्राइम वाले के साथ जुड़ा,
और एंड में हमारे पास 5 प्राइम कार्बन बचता है। तो इसी तरह यहाँ की जो पोलैरिटी है वो जस्ट ऑपोजिट है, यहाँ पे पोलैरिटी 3 प्राइम से 5 प्राइम पे जाती है। एक तरफ पोलैरिटी लेफ्ट हैंड पे फिर से बताती हूँ मैं आपको, 5 प्राइम से शुरू होता है, फिर 3 वाला 5 से जुड़ा हुआ है, 3 वाला 5 से जुड़ा हुआ है, एंड में 3 आ जाता है। 3 से शुरू होता है, 5 वाला 3 से, फिर 5 वाला 3 से, एंड में 5 बचता है। तो जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो कैसे हो गए, एंटाई पैरेलल हो गए। फिर से देखिए, ये जो बीच वाले नाइट्रोजनस बेस है हमारे पास, जो थाइमिन और एडेनिन हो गए, साइटोसिन और ग्वानिन हो गए, ग्वानिन और साइटोसिन हो गए, ये हमारी सीढ़ियां हो गई। और वो जो सीढ़ियों के सहारे के बल जिसके ऊपर हम ऊपर जाते हैं वो हमारे क्या हो गए, फॉस्फेट ग्रुप और ये फॉस्फेट ग्रुप और हमारी पेंटोज शुगर। तो ये तो क्या हो गए, वो जो हमारे सहारे होते हैं सीढ़ियों के, जिनसे हम ऊपर जाने में हमें सपोर्ट करते हैं, ये वो हो गए। और जो एक्चुअल सीढ़ियां हो गई, जो स्टेप्स हो गए, वो क्या हो गए, हमारे नाइट्रोजनस बेसिस। और ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ये ही हमारी इनहेरिटेंस क्या, जो भी हमारा इनहेरिटेंस जो है वो उसकी यूनिट यही होते हैं, मतलब इन्हीं में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। जो भी आपके सजेशंस होंगे प्लीज़ कमेंट्स में दीजिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों, जो बहुत कंफ्यूजिंग भी होती है कुछ बच्चों के लिए, वो ये है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड। देखिए, न्यूक्लियोसाइड शुगर और बेस जब साथ में होंगे, बेस हमारी नाइट्रोजनस बेस, शुगर हमारी पेंटो शुगर, साथ में उसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट भी जब इसके साथ जुड़ जाए तो न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारी इनकी यूनिट पॉलीमर्स जो एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो वो हो गया हमारा न्यूक्लिक एसिड। एक और बार आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, पोलैरिटी देख लीजिए स्ट्रैंड्स की, 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम। और ये बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ एक फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड इनको ज्वाइन करती है एक दूसरे के साथ। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। आप देख सकते हैं हमारी क्लास 12th की जो बुक है उसमें जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से है। 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम, दोनों की पोलैरिटी इज जस्ट ऑपोजिट। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन दिस टू यू। आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस चीज़ से मिलके बना हुआ होता है। आगे की वीडियो में इसी तरीके की मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक यू सो मच। जो भी सजेशन हो कमेंट्स में प्लीज़ दीजिएगा।